ये जो गिरावट आई है, क्या रिटेल इन्वेस्टर जो कंज्यूमर है बेसिकली, क्या उन्हें इसको एक मौके की तरह लेकर के खरीदारी करनी चाहिए? ये स्टेज पे आप जैसे मैंने कहा, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपको करीबन 10% तो मार्केट नीचे आ चुका है, 10% के आसपास गोल्ड नीचे आ चुका है, सिल्वर भी अच्छा खासा नीचे आ चुका है। तो यदि आप 2-4% की और रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट का मौका है। आपको कहीं पर भी ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप एकदम बॉटम को आइडेंटिफाई कर ले और वहीं पर निवेश करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे दर्शकों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर इस कमेंट्री को देख करके प्लान करते हैं तो प्लीज एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इस वजह से मैं आपको निवेश की सलाह नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, ये जो डिस्कशन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा सके, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जो क्रेडिबल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात की जाए और आप तक जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। जो मार्केट में पैनिक सिनेरियो बनने लग जाता है, उससे पैनिक ना क्रिएट हो, बल्कि लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। और अच्छा, ट्रेडर्स के लिए ये तो हुई रिटेल कंज्यूमर्स की। जो ट्रेडर्स हैं, जिनका काम ही है कमोडिटी में ट्रेड करना, उनके लिए क्या सलाह होगी? अभी उन्हें किस तरह के मूव स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि ट्रेडर्स को तो बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। हमने एक एक दिन के अंदर 200-250 पॉइंट का करेक्शन होते हुए देखा है। वापस बढ़ जाता है, 100-150 पॉइंट बढ़ता है, 200 पॉइंट गिर जाता है। तो ट्रेडर्स को फिलहाल मैं कहूंगा कि जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता तो आप मार्केट से दूर रहें, उसी में बेटर। अच्छा, ये जो गिरावट आई है, बताया जा रहा है कि 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। अगर मैं जानना चाहूँ कि इसमें जितनी गिरावट आई है, इसकी रिकवरी में आपको क्या लगता है कितना टाइम लग सकता है? मुझे लगता है कि अब जो भी बड़ी रिकवरी आएगी, जो हमने पुराना टॉप बनाया गोल्ड का 4,384 $380 का, या सिल्वर में जो $54 का जो टॉप बनाया, वो रिकवर होते होते शायद इस क्वार्टर में तो ये रिकवरी नहीं आएगी। मुझे लगता है कि ये जो भी रिकवरी आएगी वो दिसंबर के बाद ही आएगी। तो दिसंबर? ये जो कंसोलिडेशन है वो लगभग यहाँ से और 2 महीने तक चलेगा, ऐसा मुझे लगता यानी कि ट्रेडर्स को अगले दिसंबर तक, मतलब इस दिसंबर के एंड तक थोड़ा सा कॉन्शियसली बिहेव करने की जरूरत है, लेकिन रिटेलर्स जो कंज्यूमर है उनको हर डिप पर शॉपिंग करने की सलाह रहेगी। सर, ये तो बात हुई कि अभी क्या चल रहा है। आज मैं देख रही थी तो एक खबर आ रही है कि लंदन में, जहां पे 2017 में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, लेकिन बाद में वॉल्यूम कम होने की वजह से उसे कम कर दिया गया था, एक बार फिर से माना जा रहा है कि वहां पर डिमांड आ रही है कि फ्यूचर गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वहां पे फिर से स्टार्ट हो। अगर ऐसा होता है तो ये इंडस्ट्री के लिए किस तरह की खबर है? है। नहीं, मेरे ख्याल से मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे बिहेव कर रहा है। और देखिए, पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनेंगे, ये सब तो चलता ही रहेगा। इसीलिए ये निवेश का अच्छा मौका मैं मानता हूँ। और जैसे आपने कहा, मैं जो ट्रेडर को है वो दूर रहने की सलाह दूंगा। और कंसोलिडेशन मोड में कभी भी ट्रेडर पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि अच्छा सर, आपको मार्केट किस तरफ ले जाएगा कहना बहुत ही मुश्किल है। आपको क्या लगता है इन खबरों के बाद में क्या गोल्ड में, या फिर अगर मैं क्लियरली जानना चाहूँ कि गोल्ड में कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट होंगे जब आपको एक लगता है कि नई तेजी की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि मामला अभी गर्म है। यूएस एक बार चाइना से कहता है देखिए कि हम। हाँ जी, आप बोले सर। देखिए यूएस चाइना डील, मुझे नहीं लगता कि यूएस इंडिया डील से गोल्ड को कोई ट्रिगर मिलेगा। यूएस चाइना डील, रशिया यूक्रेन डील, फेड रेट कट, ये तीनों सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट है। और जो ट्रिगर पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो यूएस का डेट। यूएस का जो डेट है वो 38 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। यस। जो पहले 37.5 ट्रिलियन होता था वो 38 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। और रोज जो मैंने जो थोड़ा स्टडी किया है, रोज उसमें 23 बिलियन डेट बढ़ रहा है। तो आप तो अल्टीमेटली यूएस के पास ऑप्शन क्या है? नोट प्रिंटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उनकी बॉन्ड मार्केट की स्थिति क्या होने वाली है, यदि इतने डेट के बाद में कौन उनके बॉन्ड खरीदने के लिए तैयार होगा, ये सब बड़ा ही डिफिकल्ट होने वाला है।
फेड के लिए भी, यूएस के लिए, यूएस सरकार के लिए भी, और जो दूसरी कंट्री हैं जिनके पास डॉलर रिजर्व है उनके लिए भी। और इसीलिए मुझे लगता है कि डॉलर को लगातार दूसरी देश बेचे जा रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। चांदी भी आजकल कुछ देश खरीद रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग इस प्रकार से आती रहेगी। 10% प्रॉफिट बुकिंग के लिए गोल्ड में तैयार कभी भी रहना चाहिए।